नमस्कार, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। रामपुर नवाब का बेशकीमत सिंहासन गायब। सियासत रामपुर के आखिरी नवाब रजा अली खान की संपत्ति के बंटवारे का मुकदमा वर्षों से अदालत में लंबित था, जिसमें दशकों बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनकी संपत्ति के मूल्यांकन का आदेश दिया है। नवाब रामपुर की चल अचल संपत्ति के मूल्यांकन के लिए जिला जज रामपुर द्वारा कमेटियां गठित की गई हैं। ऐसे में उनकी चल अचल संपत्ति का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसी दौरान यह मालूम चला है कि नवाब रामपुर का सिंहासन, जिसमें बेशकीमत हीरे ज़ेवरात जुड़े हुए थे, वो गायब है। इस मुकदमे के पक्षकार और नवाब रजा अली खान के पुत्र नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने नवाब रामपुर के सिंहासन के गायब होने का मुद्दा उठाते हुए ये कहा है कि इसकी कीमत उन पक्षकारों से वसूली जाएगी जिनके कब्जे में नवाब का महल खास बाग पैलेस था। इसकी तस्वीरों और प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इसका मूल्यांकन 5 करोड़ रुपए आंका गया है। पेशी रामपुर से मुजासिम खान की एक खास रिपोर्ट। ऐसा था कि दो थ्रोन्स होते थे। एक तो थ्रोन रहता था हामिद मंजिल में, दरबार हॉल में, जहां जब दरबार बैठा करता था तो नवाब उस पर बैठते थे। और एक जो थ्रोन था जो हामिद मंजिल में रहता था, वो चांदी का वो था सिंहासन। और एक रहता था रंग महल में, जो शीशे का था, क्रिस्टल थ्रोन जिसे कहते थे, वो रंग महल में था। जब 1949 में मर्जर हुआ तो दोनों थ्रोन खासबाग लाए गए। एक थ्रोन को वहां रखा दरबार हॉल में, जो चांदी का था, जो खासबाग में दरबार हॉल है वहां रखा गया था। और जो क्रिस्टल थ्रोन था उसे ब्लू रूम में रखा गया था। ब्लू रूम वो कमरा था जहां ज्यादातर शीशे का और चांदी का फर्नीचर रहता था। तो थ्रोन जो था, थ्रोन के साथ एक फुटस्टूल भी था जो क्रिस्टल का था, और 2 क्रिस्टल की बड़ी बड़ी कुर्सियां थी। ये 4 का सेट था जो हम साथ ही रहता था। तो 1949 में वो दोनों यहां लाए गए। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सालों, नवाब रजा अली खान के इंतकाल के बाद सन 1982 तक तो ये 2 मौजूद थे खासबाग में। दोनों, जो चांदी का थ्रोन था और क्रिस्टल का, दोनों मौजूद थे। फिर क्रिस्टल का थ्रोन ब्लू रूम से लाकर और दरबार हॉल में रख दिया खासबाग के, और चांदी का थ्रोन गायब। या तो उसको, ये सारी चीजें 1982 के बाद हुई, मुर्तजा अली खान के इंतकाल के बाद। उसके बाद आफ्ताब जमानी बेगम और उनके दोनों बच्चे थे जिनकी निगरानी में ये सारा था। उसी टाइम चांदी का थ्रोन गायब हो गया, बेच दिया गया, या बेटी के घर में गया, या बेटे के घर में गया गोवा में, या बेटी के घर में, मुझे नहीं मालूम कहाँ गए, या बेच दिए गए। लेकिन उसकी जगह क्रिस्टल का थ्रोन लाकर दरबार हॉल में 1992 में वो भी गायब हो गया। इसके माने 1982 और 1992, 10 साल के दरमियान वो सारी चीजें गायब कर दी गई। या तो उनकी बेटी के घर में दिल्ली में, या बेटे के घर में गोवा में, या फिर वो बेच दिए गए क्योंकि वहां मौजूद नहीं है। और अगर बेचे नहीं है तो उसको पेश कर कहां पे रखें, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में जो लिस्ट सबमिट हुई है, ये सारी चीजें उस लिस्ट में है। इसकी वैल्यूएशन इसकी वैल्यूएशन की गई है 5 करोड़, जो मुझे लगता है वो भी कम है, लेकिन बहरहाल वो उसकी वैल्यूएशन की गई है। और सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश हैं कि अगर एक पिन भी है जो लिस्ट में है, उसकी कीमत भी इन दोनों भाई बहन के शेयर में से डिडक्ट की जाएगी अगर वो मौजूद नहीं है। और इनके घर हैं, उनकी मुर्तजा अली खान की बेटी का घर है दिल्ली में, बेटे का घर है गोवा में। या तो खासबाग का सामान खाली करके वहां ले गए, लेकिन जो चीजें लिस्ट में वो उन्हें दिखानी पड़ेंगी, और अगर नहीं दिखाएंगे तो उसकी वैल्यू उनके शेयर में से डिडक्ट। मैटर ये सब जुडिस था ये जी। तो ऐसे में कोई चीज गायब होती है तो ये तो इलीगल है, इलीगल है। और इसमें जो इसका वो इसलिए इनकी गलत फहमी थी, माँ और
दोनों बच्चों की गलत फहमी थी कि हम तो ये मुकदमा जीत ही जाएंगे, तो अभी इसको गायब करो, बेचो, अपने घर में लगाओ, किसी को दे दो, बर्बाद कर दो। जनाना इमाम बाड़ा जो बिल्कुल बराबर में, वो भी इसी तरह बर्बाद हुआ। इनकी कोई रामपुर में कोई भी प्रॉपर्टी जो इनके निगरानी में थी, हर प्रॉपर्टी बर्बाद है। ये सिंहासन की खासियत क्या थी, क्या खूबसूरती थी? वो वहां वो गद्दी थी, वो तो नवाब जो रईस थे उनकी गद्दी थी, जो दरबार हॉल है हामिद मंजिल का, जहां उनकी आज तस्वीर है नवाब राजा अली खान, उसके नीचे तो ये थ्रोन रहता था और नीचे सर दरबार होता था। औरतों का जो जनाना था वो ऊपर था, नीचे दरबार होता था। और जब किला 1949 में सरकार को हैंडओवर किया गया, भारत सरकार को हैंडओवर किया, तो जितना मूवेबल सामान था, फर्नीचर, कारपेट्स, शैंडलियर्स, स्टैचूज, पेंटिंग्स, जितना ये बर्तन, ये सारा था, ये सब खास बाग लाया गया और वहां रखा गया। तो खास बाग तो ऑलरेडी फर्निश था, उसके अलावा जो किले का सामान आया वो भी वहां रखा, सब गायब, सब गायब और बर्बाद उल्टा हुआ है। मियां ये सबजुडिस केस था, ऐसे में जो चीजें गायब हुई हैं जी और खासकर जो थ्रोन है जी जिस पे बैठ के नवाब साहब फैसले करते थे, जी जी। तो इसके गायब होने को क्या आप कोई क्रिमिनल मुझे तो प्रोसीडिंग बहुत करेंगे? तकलीफ, देखिए ये सिर्फ हमारी फैमिली का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये तो नेशनल ट्रेजर है। आई मीन इस मुल्क का इतिहास, कोई भी रियासत हो, फरीदकोट हो, पटियाला हो, ग्वालियर हो, कोई भी रियासत, जो भी चीजें थी ये नेशनल हेरिटेज भी तो है, फैमिली की तो है। वहां के जो राज परिवार था, राज घराना था, उसकी अपनी पहचान भी थी। लेकिन साथ साथ ये जो राष्ट्रीय वो भी तो था, हेरिटेज था, ट्रेजर था, जो उसका खजाना था, राष्ट्रीय खजाना था, वो बर्बाद हो गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये इसका जो फाइनेंशियल लॉस होगा वो उनके जो शेयर भी में इसकी से- इवैल्यूएशन होगी, अगर वो उसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे कि ये रहा, तो उनके शेयर में से कटेगा। अच्छा, इसके लिए कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी करेंगे क्योंकि उनके वो तो अब पोजीशन में वकीलों से बात करनी पड़ेगी। फिलहाल तो अभी तो डिस्ट्रिक्ट जज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उनके जो भी जजमेंट है, जी, जी। इस सिलसिले में जो जजमेंट आया है, उसको वो उन्हें एग्जीक्यूट करना है, बेसिकली है। उसके बाद फिर देखेंगे स्टेप 2 कौन सी होगी। थैंक यू।